समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सती भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। ज्ञान से परिपूर्ण मंच, बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणति। और ऐसे मंच के उपयोग के लिए पधारे हुए हमारे प्रतिभागीगण, विद्वद्गण, हम लोगों ने वामन के विषय में सुन रखा था। सबसे समृद्ध राजा बलि को कैसे भिखारी बना दिया। भिखारी क्या बनाया? तो जिस तरह से उसकी समृद्धि थी, ज्ञान पक्ष में उससे अपराध हो रहा था। समृद्धि तो उससे बढ़कर के दे दिया, और उसके कितने दरवाजे जो पाताल लोक में बने, वहां प्रत्येक दरवाजे पर स्वयं वो वामन दरवाजे का द्वारपाल बन करके खड़े रहते थे। लक्ष्मी स्वयं पहुंचेगी जहां भगवान हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में वामन उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, इन्होंने किस क्रम से, किस योग मुद्रा से विश्व योग दिवस के अवसर पर जो यह कार्यक्रम आरंभ किया है, और ऐसे मनीषियों को जुटा लिया, और जैसे वो निश्चिंत हों। हमें लगता है उन्हें बुलाने में भी उनको उस तरह का प्रयत्न, कमंडल हाथ में लिया, कहा संध्या वंदन करना है। एक छोटी झोपड़ी बन जाए कुटिया, जहां अपने घर में बैठकर संध्या वंदन करने का हक हमें प्राप्त होगा। और जब नापा तो आपको पता है, एक पग में संपूर्ण धरती को नाप लिया, दूसरे पग में अंतरिक्ष को ले लिया। कहा तीसरा पग कहां रखूं? तो उसकी पत्नी सामने आ गई। कहा आप क्या समझते हैं, दाता से कभी याचक छोटा होता है, निर्बल होता है? अरे हमारे पति का शरीर है, अभी आप अपने तीसरे पद से शरीर को नाप लीजिए। और शरीर का नापना क्या था? जैसा भगवान वैसा वह भक्त भी बन गया बलि। तो इस तरह के प्रयास में मशहूर हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सारा श्रेय उन्हीं को जा रहा है जो आज का ये। हम अभी सुन रहे थे आचार्य त्रिपाठी जी को। आयुर्वेद की दृष्टि से योग का क्या चमत्कार है। रसेश्वर दर्शन है हमारे यहाँ, और रसेश्वर दर्शन में शरीर से ही आप, शरीर के रहते ही आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, और शरीर का सौंदर्य भी सुरक्षित रहता है। जैसा हमारे बीच विद्यमान है आचार्य कृष्णकांत शर्मा जी, आप उनके शरीर के नैर्मल्य को भी देखिए, और योग शास्त्र के अभ्यास के क्रम को देखिए, और फिर एक योगमय जीवन को। और ऐसा योगमय जीवन नहीं जो कहीं तंदरा में जाकर बैठकर स्वयं के लिए हो, राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए। उन्होंने बताया कि हमारा विश्वविद्यालय अग्रसर होकर इस काम को किया। अपना नाम नहीं ले रहे हैं, हमारा विश्वविद्यालय हमारे राष्ट्र की अस्मिता के लिए खड़ा हुआ और इस कार्य को किया। हमारे युवा मित्र संप्रति कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं हमारे बिहार में, जहां का मैं जन्म ग्रहण करने वाला हूं। आपको पता होगा, जब महात्मा गांधी जी ने स्थान ढूंढना शुरू किया, कहां से प्रयत्न शुरू हो तो राष्ट्र स्वतंत्र होगा, तो वो मोतिहारी ही गए हुए थे। चारों तरफ दौरा किया संपूर्ण भारतवर्ष में,
मोतिहारी के पास जब गए तो प्यास लगी थी, गर्मी का समय था। एक कुआं के पास वो बैठ गए, जो कोई बाल्टी लेकर आवे पानी निकालने के लिए, तो मैं यहाँ। तब तक वहां एक कुत्ता आकर के, ठंडा ग्रीष्म का था, वो पानी की शीतलता में वहां जो कुछ गिरे हुए जल थे वहां बैठा हुआ था। तो उसके आसपास का जो घर वाला था व्यक्ति, वो आया, डंडा लिए दौड़ाया उस कुत्ते को। अभी पानी भरने वाला नहीं आ रहा है, दौड़ाया तो वो भाग तो गया, और जैसे ही डंडा रखा फिर से आकर वो कुत्ता वहीं बैठ गया, उसी पानी पर आकर। 5 बार यह क्रम चला, तब तक कोई पानी भरने आया। महात्मा गांधी जी ने कहा, छोड़ो, पानी प्यास हमारी मिट गई। आज मुझे यह सिद्ध हो गया कि जहां का एक कुक्कुर अपने स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भारतवर्ष वहीं से प्रेरणा लेगा कि हम अपने राष्ट्र को परतंत्र नहीं रहेंगे। नाम पहले से ही मोतिहारी था, मोतियों को गूंथने वाला। एक कुत्ते ने वहां के लोगों का इतना महत्व बढ़ाया, तो हमारे कुलपति का कितना महत्व हो सकता है। योग शास्त्र को राष्ट्र के लिए राजनीतिक लाभ क्या हो सकता है? क्या विश्व गुरु बन जाना? ऐसे एक अध्यापक थे, और अध्यापक छोड़िए ना, आप इतिहास और पुराण को उठाइए तो जो आपके द्रोणाचार्य हैं, मित्र से कहा हमारे बच्चे के लिए, इतना बड़ा कुशल ज्ञाता शास्त्रों का और शस्त्रों का भी, और प्रशिक्षित कर रहा है राजवंश में, कहा हमारे बच्चे के पीने के लिए दूध नहीं है, दूध देना, आप हमारे मित्र हो। कहा मैत्री विषमता में नहीं होती है, तुम भिखारी मैं राजा। नहीं दिया, और आटा को घोल करके अपने बच्चे को पिलाते थे, जिससे उस बच्चे को ये बोध होगा कि ये दूध जैसा ही है, अन्य बच्चे जो ले रहे हैं मैं भी ले रहा। तो केवल ज्ञान से गुरुता नहीं आ सकती, राजनीतिक क्या असर पड़ेगा, इस पर प्रकाश डाल रहे थे हमारे कुलपति जी आचार्य श्रीवास्तव जी, जो हमारे ही विश्वविद्यालय के हमारे जो महामना जी हैं, वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो भगवान शिव की भूमिका है, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमिका है, जो वामन की भूमिका है, उसी भूमिका के क्रम में एक महान भागवत खड़े होते हैं, मदन मोहन मालवीय जी महाराज। भगवान विश्वनाथ जी ने स्वप्न दिया उन्हें कि आप प्रयागराज में हो, तीर्थराज है, पर ज्ञान का क्षेत्र है काशी। आपको ज्ञान का वितान करना है तो काशी आओ। कहा काशी में मुझे कोई पहचानता नहीं। कहा तुमको कौन पहचानेगा, काशी में पहचानता है एकमात्र विश्वनाथ को। सारी दुनिया जान रही है विश्वनाथ से काशी को। और विश्वनाथ जी की जो शक्ति है, मां विशालाक्षी अन्नपूर्णा, उन्होंने कहा जब यहां आ गए भगवान, कहा अब आप भटकना छोड़ दीजिए, यहां से मैं अब उठने वाली नहीं हूं। वो विचरण करने के लिए गए। आप काशी के स्कंद पुराण को देखें उठाकर, काशी खंड को, तो लगेगा कि किस तरह से अन्नपूर्णा मां ने विवश कर दिया। भगवान बिंदु माधव ने कहा कि अब हमने तो बद्रीनाथ में जो शिवजी का आश्रम था, बड़ी शांति थी, उसको मांग करके ले लिया था, अब यहाँ हमें मौन ही रहना पड़ेगा। विश्वनाथ जी आप सब व्यवस्था करिए, हम सबसे आगे सेवक के रूप में आपके पास खड़े रहे। विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंडपाणिं च भैरवम वंदे काशीं गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। घेरंड संहिता से शुरू होते हैं आचार्य शर्मा जी, और वो फिर हठयोग के सारे लक्षणों को, स्वरूपों को बताते हुए, उनके क्या लाभ हैं इनको परोसते हुए, और फिर राजयोग का कैसे वह अंश है। पतंजलि जी के विषय में
जो अभी सप्तर्षि की चर्चा आप कर रहे थे और अगस्त्य की चर्चा कर रहे थे, भगवान शिव आप देखेंगे वीर शैव दर्शन जो है उसके जो शिवलिंग से प्रकट होने वाले जो एक शिव की ही मूर्ति है, उनको उपदेश किन्होंने किया? अगस्त्य जी ने किया, महर्षि अगस्त्य ने। ऐसे महर्षि अगस्त्य भगवान शिव की मुद्रा, और वो भी कौन सी मुद्रा? नृत्य की नृत्य दुनिया के लोग जो भी नाचते हैं उसको शास्त्रकारों ने कहा नृत्य, और भगवान शिव जो नर्तन करते हैं उसका नाम है नृत्य। इसलिए नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ठक्काम नव पंचवारम, उनके नर्तन काल की जो मुद्रा है, वो मुद्रा क्या है? मुद्रा शब्द बहुत प्रचलित है, उसका अर्थ व्याकरण की दृष्टि से और व्याकरण से भी थोड़ा और हट करके जो निरुक्त की व्याख्या है, मुदम राति अर्पयति या सा मुद्रा। हम क्यों भगवान शिव की मुद्रा का ध्यान करते हैं? तो हम ध्यान करते ही हमारे अंदर जो मोद है उसका आधान हो जाता है। मुदम राति सा मुद्रा, हम ध्यान करें और मोद बरसने लग जाए। देखा नहीं शिव जी को, स्वप्न में भी नहीं देखा लोगों ने, और उनकी मुद्रा जिसे शास्त्र बता रहा है, उस ऐसे मुद्राशील भगवान का ध्यान करिए, कितना बड़ा लाभ होता है कि आप जो भी मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पूर्णा पूर्ण विषयाणाम की व्याख्या आचार्य शर्मा जी कर रहे थे, तो मुदिता आ जाती है। सारा गीता को आप लेना, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम कहा, और सारे योग की व्याख्या करते रहे, योगा कर्मसु कौशलम की भी बातें आई हैं, लेकिन योग एक ऐसी चीज है जो अन्नपूर्णा भी है, शिव भी है, उसमें कोई अर्थ छूटता नहीं। कहा इंद्रिय की भूमि में जब तक हमारी स्थिति रहती है, देह की भूमि में जब तक हमारी स्थिति रहती है, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और फिर आत्मा, इन सबों का जो एक समुदित स्वरूप है वह है व्यक्ति, वह है जीवन। ऐसे जीवन में किस किस भूमि में हम रहेंगे? वर्तमान तो हम दुखी रहेंगे, हम मोह से युक्त होते रहेंगे, हम पीड़ित होते रहेंगे और लोगों को पीड़ित करेंगे भी। स्वयं जो पीड़ित है वह दूसरे को पीड़ित ही तो करेगा, और क्या कर सकता है? तो योग वह चीज है जो हम देह की भूमि में है, इंद्रिय की भूमि में है, मन की भूमि में है, बुद्धि की भूमि में है, प्राण की भूमि में है, तब तक वो कहते हैं ना, जो भगवान शिव और जीव में कैसे अभेद है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, तो पूजा ते विषयोपभोग रचना। तो इस तरह से जो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं वो क्या है? दुख का जो संयोग है वह जीव के साथ घुला मिला हुआ है। आप पतंजलि जी की बात करते हैं, पतंजलि जी अपने आप में सर्वसमर्थ हैं, पर वो पाणिनि के विषय में किस तरह से समीक्षा करते हैं, एक एक सूत्र पर उन्होंने इतना बल दिया कि पाणिनि जी की सोच को, पाणिनि जी के विवेक को समझना हो तो महाभाष्य पढ़िए पतंजलि जी का, और उन्होंने एक एक सूत्र की ऐसी व्याख्या की और फिर कहा क्या इस सूत्र के नहीं होने पर भी प्रयोग सिद्धि हो सकती है? इसको भी करके दिखा दिया। उसके बाद कहा अपाणिनीयन्तु भवति, हो तो जा रहा है, इस सूत्र के नहीं रहने पर भी काम चल जाएगा, लेकिन पाणिनि ने जो तपस्या किया है भगवान के नर्तन के नृत्य के अवसान में जो डमरू निनाद हुआ और चतुर्दश बार जो वह ध्वनि आई, वह ध्वनि भी चिन्मय है। इसीलिए तो भगवान के जो आयुध होते हैं वो भी भगवान के बराबर होते हैं। डमरू की ध्वनि कौन नहीं डमडमा रहा है, लेकिन भगवान शिव के डमरू की ध्वनि भी भगवान शिव के स्वरूप, भगवान शिव से कदाचित ज्यादा प्रभावकारी है। तब तो पाणिनि जैसे सिद्धों को
उन्होंने डमरू बजा करके, ध्वनि दे करके चिन्मय बना दिया, मार्ग, शास्त्रों को खोलने का मार्ग बता दिया। तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग से पीड़ित जो मानवता है उसके वियोग को बताने के लिए योग संगीतम, यही है योग। सारे दुखों का विमोक हो जाए, इसका नाम है योग। और उस योग को जब हम तंत्र वांग्मय में प्रवेश करते हैं तो जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग में से 8 अंगों में से जो प्रथम 3 अंग हैं, यम, नियम और आसन, इन तीनों को कहा योग से इनका दूर दूर का वास्ता नहीं। आप पहलवानी कुश्ती लड़ने के लिए योग के पास जा रहे हो, इसकी दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। इसके वास्ता किसका है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 5 ये। और कहा एक और जोड़ लो उसमें, सत्तर्क। सत्तर्क का मतलब होता है तर्को योगांग उत्तमम का, सब योग के षडंगो योग उच्यते, 6 ही राजयोग हैं और 3 को आप छोड़ दीजिए। 3 के लिए कैसे है? तो जैसे जरासंध और भीम का युद्ध हो रहा था तो और लोग मट्टी देते थे, जिस तरह देह में लगा दो, उठा उठा कर मट्टी देते देह में रगड़ता था, उस तरह से ये 3 अंग हैं, यम, नियम और आसन। और उसी आसन को लेकर रामदेव जैसे योगी कहलाने लग गए। दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का, जहां पतंजलि के योग को पढ़ने वाले और तंत्र के योग को पढ़ने वाले आज रामदेव में सिमट, रामदेव जी ने प्रयत्न बहुत किया, निरोग बनाया, लेकिन रामदेव जी में सिमट जाए यदि योग शास्त्र तो ये इससे बढ़कर के दुख की स्थिति हो नहीं सकती है। तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तो ये जो सत्तर्क के साथ में प्राणायादि पंचक हैं, प्राणायाम आदि पंचक, यही षडंगो योग उच्यते। और योग का अर्थ जो आप समाधि बतला रहे थे आचार्य शर्मा जी, वह समाधि जो अनुपाय है, उपाय की उत्तम उपाय, अनुपाय और शिवत्व की प्राप्ति, जैसे उसको कहा उपाय और उपेय में क्या भेद है? जैसे हमें गंगा जी को पार करके रामनगर जाना है तो हम एक उपाय को लेते हैं, नौका। नौका को लिया, चढ़ गए और जब वो गंगा जी का प्रवाह पूरा हुआ, नौका को वहीं छोड़ दी, अब चल पड़े रामनगर की ओर। तो नौका क्या है? रामनगर जाने के लिए, गंगा को पार करने के लिए हमारे पास उपाय है। उपाय का अर्थ भर्तृहरि ने कहा उपादायापि ये हेयाः तम उपायम प्रचक्षते, जिसको हम ग्रहण करते हैं और फिर परित्याग कर देते हैं, उपाय यही है। तो जो प्रत्याहार प्राणायाम आदि है ये उपाय है, लेकिन एक उपाय ऐसा होता है जो छूटता नहीं है, वो है अनुपाय शैव योग। ये तंत्र दर्शन में, काश्मीर शैव दर्शन ने इस पर बहुत विचार किया है कि ये एक उपाय, 3 उपाय तो हो गए, आरभ, शाक्त और संभव, इसमें तो वही उपाय रूपता है जैसे नौका को हम लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन एक जो अनुपाय है, अनुपाय का मतलब होता है ईशत उपाय। ईशत उपाय कहा, ईशत उपाय कहने से क्या मतलब हुआ? कमजोर उपाय का ना, वो कहने मात्र के लिए उपाय है, वस्तुतः वह उपेय ही है, प्राप्तव्य ही है। उपादायापि ये हेयाः, ग्रहण करो और परित्याग करो, ऐसा नहीं है। तो अनुपाय भगवान शिव भी है, अनुपाय योग भी है। इस तरह से हम योग मार्ग में प्रवेश करेंगे। 3 दिनों तक इस पर मंथन चलेगा। यहाँ का तंत्र बड़ा मजबूत है, बड़ी मजबूती से और संगठनात्मक रीति से काम कर रहा है। और इस सब के प्रति जो योगदान है आचार्य उपेंद्र त्रिपाठी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऐसे मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। और जो संचालक हैं, इन्हीं के बल पर मैं 2 शब्द बोल पाया, ये तो स्वयं आयुर्वेद के बहुत ही विशारद विद्वान हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।